हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं राजगढ़। मैंने बना दिया है घी, क्योंकि ये रखा रहेगा, मलाई ऐसी रखी रहेगी। और काला चना गलाया था मैंने रात के लिए, मतलब सुबह गला दिया था शाम के लिए। तो ये थोड़ा सा कच्चा निकाल लिया, बाकी मैंने कुकर में डाल दिया है। तो वो बॉईल करके उसके बाद सब्जी मैं सूखी ही बनाऊंगी, क्योंकि सफ़र के लिए भाई सूखी। और फिर हम लोग क्या नाइट में निकलेंगे 6-7 बजे। तो ये देखिए मम्मी कर रही थी पूजा, सुबह सुबह का टाइम था। और हनु उनको माला करने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे, फिट होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जाने की तैयारी, जाएंगे राजगढ़। आपसे राजगढ़ के ब्लॉग आएंगे। तो मैंने बना दिए हैं लौकी के कोफ्ते, जो मैंने बताया था आपको सुबह। और घी बनाया है, क्योंकि ये हंस रहे हैं। घी बनाया है क्योंकि फिर वो मलाई रहती हुई थी 4-5 दिन, क्योंकि दिन में हम लोग रुकेंगे। तो फिर मैंने ना घी बना दिया है। बर्तन साफ कर दिए हैं। कचरे वाला नहीं आया है, गाड़ी वाला आएगा तो उसमें डालेंगे, नहीं आएगा तो फिर बांध के नीचे रख देंगे, तो वो ले जाएगा कचरे वाला। और नहा धो लेते हैं। पैकिंग भी नहीं की है, पैकिंग करनी है अभी तो पैकिंग करते हैं। और तो ये ना हनु के पापा को बहुत पसंद है, तो मैं ये लेके आई थी। मतलब उनको पसंद आ गए थे, तो मैंने बोला था ले लो आप। तो ये क्या गाड़ी में लगाने के लिए उनको चाहिए थे, कार में 4 का सेट था ये। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, और एक मोबाइल नहीं चलाओ, ऐसा कुछ था। ये देखिए मैं ओपन कर रही थी इसको। काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो मैंने कहा आज चल रहे हैं तो फिर लेके ही चलते हैं, कार में लगा देंगे। बट लगा ही नहीं पाए, क्योंकि हनु के पापा आए थे शाम को 6-6:30 बजे। तो वो आए ही थे ऑफिस से, और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस किया और तुरंत ही निकल गए। ये देखिए, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और एक बस मोबाइल में मत लगे रहो। ये इतने प्यारे क्यूट क्यूट लग रहे थे, मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे। आप देखिए, हम लोग जाएंगे राजगढ़, तो शाम को ही निकलेंगे। अभी आते होंगे अनु के पापा, तब तक मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि या तो खा लेंगे या फिर रख लेंगे। वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो फिर कब बनाएंगे कब खाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं बना लेती हूँ। मैं बना रही हूँ पूड़ी। काला चना बॉईल करके रखा था, उसको मैं मतलब ड्राई ही बनाऊंगी, तो ऐसा कुछ कर लूँगी, है ना। आलू थे नहीं तो आलू बनाती हूँ। तो काला चना बॉईल कर दिया था मैंने। अब आएंगे। तो ये देखिए मैंने मसाला भूंज दिया है और आटा गला दिया था पूड़ी के लिए। काफ़ी ज़्यादा गल गया था, बट हो गई थी हम लोगों को। चना बॉईल कर दिया था मैंने। ये देखिए थोड़ा सा मैंने चना रखा था खाने के लिए। वो जब फूल जाता है ना गल के, तो अच्छा लगता है कच्चा। और ये चाय मेरी ठंडी हो गई थी, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी ना सबको, और ये निकल चुके थे हम लोग। मैंने कुछ भी बैग जो भी था कुछ भी शूट नहीं किया कि भाई पैकिंग इतनी अर्जेंट में मैंने पैकिंग की थी ना। तो हम लोग फिर निकल गए थे, और लास्ट में फिर पेट्रोल पंप पे रुके थे। पेट्रोल डलवाना था उनको, क्योंकि बस ऑफिस से डायरेक्ट निकल ही गए थे हम लोग। ये देखिए इतनी नाइट हो गई थी 7। और फिर हम लोग रुके थे जैनपथ पे, रास्ते में पड़ता है शाहजहाँपुर मक्सी के। और जैन लोग हैं वो, बट है ना गणपति बप्पा को बिठा के रखा था उनने। ये देखिए जैनपथ होटल रेस्टोरेंट है। और हम जब भी जाते हैं तो यहीं रुकते हैं, आते हैं उधर से तो भी यहीं रुकते हैं। चाय कॉफी जो भी आपको पीना है। ये देखिए अनु को, मतलब अच्छी व्यवस्था है। और मतलब वॉशरूम वगैरह, जो भी नाश्ता खाना आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और है ना इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखा था। और यहाँ का पंखा देखिए आप, पंखा मैं दिखाती हूँ। फैन जो ऊपर लगा है ना, ऐसा लगता है जैसे वो हेलीकॉप्टर का जो पंखा रहता है ना, वो लगाया हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, है ना। तो हम लोगों ने कुछ नहीं, मेरा थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था, तो मैंने सिर्फ माजा वगैरह ली थी। और मम्मी और इन दोनों ने चाय पी थी, और हनु का ऑलवेज जेम्स। और हम लोग पहुंच गए थे राजगढ़। और ये था सुबह का क्लिप। मैं नहा धो के होने वाली थी रेडी, क्योंकि सुबह था बड़े पापा का श्राद्ध, तो मैं हो गई थी रेडी। ये देखिए साड़ी पहन ली थी। यहाँ पे तो देखो साड़ी पहननी पड़ती है, क्योंकि ससुराल है भाई। तो मैं कैसी लग रही थी बताना, है ना।
ये देखिए फुल लुक। ये मेरा ही रूम है। मैं रूम आपको फिर दिवाली पे दिखाऊंगी अच्छे से, क्योंकि हमारे रूम की क्या, अब देखो कोई रहता नहीं है ना ज़्यादा, तो फिर इतना मेंटेनेंस भी नहीं हो पाता। तो रूम की क्या लाइट ख़राब हो रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी। और इसके बाद हो गई थी मैं महालक्ष्मी जी के लिए मतलब तैयार, क्योंकि उस दिन हाथी आठे भी थी। मैं ये बोल रही थी लेकिन है ना आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा। मैंने कोई वीडियो उसका नहीं बनाया है, क्योंकि पूजा करते टाइम कोई वीडियो नहीं, सिर्फ पूजा है ना। तो मैं सिर्फ जो हाथी की पूजा करी है मैं वो दिखा दूँगी आपको, और मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरी न्यू साइड है ना। तो आज थी महालक्ष्मी जिसका व्रत मैंने किया। और ये है हाथी, हाथी के ऊपर बैठे हैं। ये देखिए हाथी आटे की पूजा होती है हमारे यहाँ। तो उसी दिन है ना बड़े पापा का श्राद्ध था, पत्र मिलन हुआ था उनका, और यहीं पे हमारी ना कुल देवी की पूजा होती है। हमारा पुराना घर है। ये है भाभी साहब नीचे रहते हैं, मतलब नीचे बड़ी मम्मी की बहू हैं, तो आज उनके यहाँ खाना था। और ये है बड़ी मम्मी, मतलब उनकी बहू नहीं है ये, और ये बुआ साहब हैं। और फिर इसके बाद आ गए थे हम लोग मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि इनका बर्थडे तिथि के हिसाब से महालक्ष्मी के दिन ही हुआ था इनका जन्म। तो फिर है ना कोई था नहीं, तो मैंने कहा, मैंने ही केक मंगवा लिया था ऑर्डर पे, मावे का केक मंगवाया था मैंने कहा चल दो मम्मी काट दीजिए आप केक, क्योंकि फिर है ना ऐसे डेट से अगर आएगा ना तो फिर हम लोग रहेंगे नहीं वहाँ पे। तो मैंने कहा यही वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और सब लोग थे भी सही, लेडीज। तो ये देखिए सब लोग मिलके नीचे बैठ के केक काटने लग गए। मम्मी मना कर रही थी, बोले नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं काटूंगी केक। मैंने कहा मावा है मम्मी, मिठाई है, उसको तो आपको ऐसे ही बस थोड़ा सा नर्वस हो गई थी मम्मी पापा की, थोड़ा सा क्या समझ सकते हैं भाई ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने कहा काट दीजिए बुआ साहब वगैरह। ये बुआ साहब बैठी हैं, हमारे क्या सब भाभी साहब हैं, बड़ी मम्मी हैं, और एक और बड़ी मम्मी है जिनकी बहू वो बैठी है भाभी साहब मम्मी के बगल में। तो वो नीचे ही थी, वो थोड़ी बुजुर्ग हैं तो नहीं आ सकती थी, तो इसलिए बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम तीनों चारों ने मिलके केक कटिंग की, उनको केक मतलब सबने एक दूसरे को केक खिलाया। और वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने मम्मी के लिए साड़ी ऑर्डर की है, तो जो गिफ्ट था उनका, तो ये गिफ्ट वही था मम्मी का बर्थडे के लिए ही मंगवाया था। तो उस टाइम क्या मम्मी यहीं पे आ गई थी, ऑर्डर जब मैंने लगाया था साड़ी का, तो फिर मम्मी के से ही मैंने ओपन करवा दिया था। ये देखिए। और भाई केक इतना टेस्टी था ना मावे का, ऑर्डर पे मावे का केक बनाया था, और बहुत टेस्टी केक चल रहा था, मतलब काजू वगैरह, और उससे माँ भी लिखा था उनने बादाम से, है ना। ये मेरे को केक खिला रही है मम्मी, है ना। अच्छा लगता है छोटी छोटी चीजें करने में। क्या आप सब लोग थक गए थे, महालक्ष्मी का व्रत भी था, सुबह बड़े पापा का श्राद्ध भी था, सुबह मतलब है ना पापा और बड़े पापा दोनों एक दिन के अंतर में खत्म हो गए थे। जैसे आज बड़े पापा हुए और एक दिन बाद पापा हो गए थे, तो उनका श्राद्ध ऐसे ही, मतलब जो भी प्रोग्राम हुआ एक एक दिन आगे पीछे ही हुआ। तो आज उनका था और कल छोड़ के परसों पापा का है। ये हनु देखिए, और फिर इनको भी बोला था, मैंने कहा मम्मी को आप भी केक खिला दो। मैं उठ के गई थी, मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर देती हूँ। कैमरा मतलब अच्छे से नहीं आ पा रहा था, वहाँ पे लाइटिंग इतनी थी नहीं, बट जैसा भी था मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो कैप्चर करके लेके आ ही गई हूँ, है ना। उसके बाद हनु से कह रहे थे दादी को केक खिला दो, तो वो हनु नहीं आ रहा था। ये देखिए मैं केक आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये फोटोज हैं थोड़े से। और उसके बाद आ गई थी मैं, ये साड़ी देखिए गिफ्ट के लिए। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हम दोनों की फ़ोटो देखिए, ये देखिए। बाय बाय।